दोस्तों नमस्कार। चलिए आज फिर कुछ अपनी बात करें। तो हमेशा हम नेताओं की बात सुनते रहते हैं और उनकी बनाई जो जाल है उसी में हम जिंदगी जी तो रहे हैं, पर एक जो कहते हैं ना लहूलुहान होके जी रहे हैं, क्योंकि हमारे टैक्स हमारे पैसों से वो अरबोपति खरबोपति पता नहीं देश विदेश घूम रहे, कोई अपना अपना फ्लाइट है, ये है वो है, सब कुछ है, पर हम कमाते हैं, वो अय्याशी करते हैं। ये है नेता। हाँ, एक बात है, हमारी जो पिताजी नानाजी दादा ऐसे सब बात करते हुए मैंने सुना है, जो लेता है वो नेता है, जो देता है वही वोटर है। यानी वो नेता है मतलब लेंगे। तो आजकल तो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, पता नहीं हिंदू के ऊपर बाजा बज रहा है ताकि वोट समेटा जाए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये लोग। हिंदू धर्म में हमारे देवताओं की हमने कई नाम से हम पूजा करते, शिव पार्वती गणेश नारायण कृष्ण कार्तिकेय से विश्वकर्मा ब्रह्मा, ये वो सारे कुछ, सरस्वती दुर्गा राधा, सब कुछ। तो इनमें से कारगर है जो शक्तिशाली मानते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के साथ राम नाम। राम का अता पता खास कुछ है नहीं, कहीं के राम मंदिर बना देते हैं, पर हनुमान शक्तिशाली है, गणेश है और माता रानी है, पर सबसे ज़्यादा हनुमान और गणेश जी वो लोगों के काम में आते हैं। अभी देखिए पूजा आ गए, गणेश पूजा हुआ तो लोग चंदा मांगने लगे। चंदा क्या मांगने लगे? एक थाली में गणेश की मूर्ति रखे, कुछ सिंदूर विंदूर कुछ उसमें डाले और वो थाली लेके सबके पास खड़े हो गए। गाड़ी जो बस वगैरह सब सारे गाड़ी अटकाए, उनको मांगे गणेश पूजा चांदा दो, ये दो। तो गणेश पूजा चांदा मतलब भीख, चांदा मतलब भीख ही है। तो गणेश भीख मांग रहे हैं। तो गणेश तो खुद ने आके नहीं मांगे, गणेश इतना ताकतवर है, कमाऊ यानी भीख मांगते हैं। तो एक और भी है जो ट्रैफिक एरिया में कुछ औरतें ऐसे उनकी दलाली भी है। एक दलाल होता है, कुछ औरत कुछ बच्चे इनको भीख मांगने के लिए वो सेटिंग किया जाता है। जो औरत है तो उनके गोद में एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, 2-3 महीने 4 महीने का, जो तो उस बच्चे को दिखा के बाबा कुछ दे दे, बाबा कुछ दे दे। और ये जो गणेश जी का मूर्ति लेके भीख मांगते हैं ना, चंदा, और वो ट्रैफिक में जो औरत बच्चा लेके भीख मांगते हैं, ये मुझे एक जैसा लगता है। यानी हमारे हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए, अभी तो गणेश जी हर गली हर चौराहे पर घूम घूम के भीख मांग रहे, तो जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब गणेश कैसे भीख मांगेंगे? मतलब कोई आधुनिक
तरीका भी होगा ना। तो हिंदू राष्ट्र जो लोग बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक सवाल है। तो पहले ये बताएं कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है गणेश या दुर्गा या हनुमान इनकी मूर्ति को लेके सबको जाके पैसा मांगी। यानी ये हमारे देवताएं भीख मांग रहे हैं, और वो भीख जाता कहाँ है? इंसानों के पास। यानी वो ट्रैफिक चक में जो औरत बच्चा लेके भीख मांगती है, वो सारा भीख वो खुद नहीं रखती, एक दलाल होता है, वो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दलालों में। कई दलाल होते, तेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा इलाका, वहाँ से वहाँ तक उसका इलाका। तो जिस इलाके में जो दलाल इन लोगों को, इन औरतों को सेट करता है, तो ये औरत बच्चे को दिखा दिखा के भीख मांगती है, वो लेके दलाल को देती है, और उनमें से कुछ पैसा दलाल इनको तनख्वाह सैलरी देता है। तो पता नहीं, उनको तो पूछना चाहिए ना, सरकार की तरफ से कोई कदम भी तो उठाना चाहिए इन भिखारियों के लिए। उनको पकड़ पकड़ के पूछना चाहिए, जो दलाल इनको भीख मांगने में लगाया है, उनका ईपीएफ जी और इंश्योरेंस ये सब कराता है कि नहीं कराता है। मतलब भीख मांगते मांगते जब वो रिटायर्ड हो जाएंगी, रिटायर्ड के बाद इनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होना चाहिए। वैसे ही जो बच्चा लेके घूम घूम के भीख मांगते हैं, ये हनुमान जी, दुर्गा जी और गणेश जी की फोटो या मूर्ति लेके भीख मांगते हैं। मुझे तो एक जैसा लगता है। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब हम भीख मांगेंगे। हमारी देवता अगर अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं, हम अभी तो हम सार्वभौम में है, सारे धर्म अभी तो एक एक साथ हम रह रहे हैं। कल को अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम सब ज़्यादातर हिंदू हो जाएंगे, और जैसे हिंदू मुस्लिम चलता है वो पता नहीं मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे, और क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिज्म है, सब कुछ है, वो सब कहाँ जाएंगे वो तो पता नहीं। पर हिंदू राष्ट्र मतलब हम सब हिंदू ही रहेंगे, तो हम भीख मांगेंगे। इसी तरह देवताओं की मूर्ति या फोटो लेकर। तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले शायद इसीलिए एक बहुत बड़ा कल्पना कर रखे हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब एक भिखारी राष्ट्र। मतलब हम पर भीख मांगेंगे किससे? हम तो सब हिंदू होंगे, तो भी मतलब हम तो भीख मैं हिंदू, मैं भिखारी, आप हिंदू, आप भिखारी। तो आप मुझे कैसे मांग सकते हो? मैं आपको कैसे, मेरे पास क्या है मैं आपको दूं? और आप भिखारी बन जाओगे तो आप भी क्या दोगे? वो जो हिंदू राष्ट्र का जो कल्पना है जिसने भी किया है, वो चौराहे में वो जो औरत इतना सा बच्चा लेके भीख मांगती है, और ये जो गली गली में छक में गणेश पूजा आया, अभी दशहरा आया, ओ कभी रामनवमी आया, तो पणा संक्रांति जो विषुव संक्रांति, गणेश जी ये हनुमान जी की बर्थडे मनाते, तो वो सब हनुमान जी के नाम पे। और हनुमान चालीसा तो ऐसे पढ़ते हैं ना, समझ में कुछ आता नहीं है, वो क्या वार्ड क्या उच्चारण करते हैं, क्या बोलते वो
कुछ समझ में नहीं आता, वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा करके बोलते हैं। वो लास्ट में समझ में आता है जय श्री राम जय श्री राम। फिर हनुमान चालीसा के नाम पर जो बोलते हैं, बड़ा माइक लगाया हुआ होता है, पर कुछ समझ में नहीं आता। ये है हिंदू राष्ट्र का अभी तो फाउंडेशन है, और आगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरा आज मैं मार्केट जाती रहती हूँ, ये सब देखती रहती हूँ, तो आज एक गणेश पूजा तो गया, पर फिर भी आज एक गणेश मूर्ति लेके किसी ने भीख मांग रहा था। तो मैंने कहा गणेश पूजा तो गया, गणेश जी के नाम पर जो भीख मांगे थे, तो पंडाल वंडाल सब सजाया गया, कहीं अश्लील नाच गाना चली, और दारू की तो क्या कहे, तालाब में डूबे। मतलब गणेश जी जो भीख मांग के पैसा लाए, उनके भक्त लोग दारू वारू पी के डीजे वीजे लगा के, मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब जो विकारी राष्ट्र होगा ना, वो भी इतना खराब भी नहीं है। मतलब भीख मांगकर हम मौज मस्ती भी कर सकते हैं, पर बात तो वही है, हम सारे हिंदू होंगे, सारे भीख मांगेंगे, पर मांगेंगे किससे? तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वो बता भी दे कि हम किससे भीख मांगेंगे। या फिर ये जो भीख मांगने का प्रथा चल रही है ना, उसको बंद करने का कोई इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनको जो पैसा नहीं देता, ये लोग उसको गालियां देते हैं, और असभ्यता की सीमाएं मतलब असभ्य गाली, असभ्यता की जो परिचय उन्होंने देते हैं, किसको कहे? कौन ऐसे बात पर जाएगा पुलिस के पास? पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस तो समाधान कुछ करती नहीं। आप थोड़ा सा चंदा दे दो, क्या जाता है? कहाँ वो आपका 1,00,000-2,00,000 मांग रहे, 10-20 रुपए देना है दे दो, नहीं देना है तो दरवाजा बंद करके अंदर रहो। वो थोड़ी देर बुलाएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। क्यों उनके मुंह लगते हैं? ये पुलिस का रिप्लाई है। तो साधारण जनता क्या करेगी? अगर उनको भगवान के नाम पर उनको चांदा यानी भीख देंगे, तो वो पैसा ऐसे तो मांग सकते हैं ना कि 2-4 दिन गणेश के नाम पर हम दारू पिएंगे, मस्ती करेंगे, कुछ पैसा दो। ये सब भी तो सच बोल के मांगते, वैसे मिलेगा नहीं। और ये चंदे के नाम पर धमकाते भी है, हर जगह वही बात है। तो हमारे हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, तो हम लोग चौराहे पर जो औरत बच्चा लेके भीख मांग रहे, तो हम भी थाली में कोई भगवान की फोटो या कोई मूर्ति लगा के भीख मांगेंगे। पर फिर घूम घाम के वही बात है, तो मांगेंगे हम। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमान, और पहले भारत में ज़्यादा हिंदू लोग हैं, और सेकंड पोजीशन में मुसलमान लोग हैं, और बाकी सब तो बहुत कम है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहीं मुसलमान देश में चले जाएंगे। तो हम हिंदू राष्ट्र जब बन जाएंगे तो भीख मांगेंगे किससे? यानी भीख मांगने के लिए मुसलमानों को इस देश में
रखना पड़ेगा, जो जैसे है वैसे। मुसलमानों के पीछे पड़े हुए शाहरुख खान को देश से निकाल के दिखाए फिर, आमिर खान को देश से निकाल के दिखाए फिर। सरकार पलट देंगे वो लोग। तो ये है हमारे हिंदू राष्ट्र, जो देवताओं की फोटो मूर्ति लेके हम गणेश पूजा चंदा दो, भीख दो नहीं कहते, पर मुझे वही लगता है। चौराहे वाली वो औरत जो गोद में बच्चा लेके भीख मांगती है, और ये भगवान की मूर्ति लेके जो चंदा मांगते हैं, मुझे दोनों एक लगते हैं। आगे आप अपना सुझाव भी दीजिए, वरना ये हिंदू राष्ट्र होगा तो हम भीख मांगेंगे, और फिर मुसलमान तो यही, इनको यहीं रहना पड़ेगा, मतलब हमको भीख देने के लिए। तो आप अपना सुझाव दीजिए कि ये जो चंदा है ना, ये चंदा है या भीख है, सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।